मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा लीज मामले में चुनाव आयोग के नोटिस आने के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश नोटिस आने के बाद दिल्ली रवाना हो गए, जहां वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कानून के जानकार से मिलेंगे और उनके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई करेंगे। बता दें कि नोटिस मिलने के बाद बीजेपी को भी अपना पक्ष रखने को कहा गया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा लीज मामले में चुनाव आयोग के नोटिस आने के बाद झारखंड की सियासत जो पहले से बढ़ी हुई थी, अब उसकी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहां दिल्ली पहुंचकर वो आपको बता दें कि वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, कानून के जानकार से मिलेंगे और उनके अनुमति के अकॉर्डिंग ही वो आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी संजीव सिन्हा का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या है पूरा मामला। खुशबू, बता दूं कि चुनाव पिछले दिनों जिस तरह से झारखंड में राजनीति हलचल बढ़ी हुई है, जिस तरह से इसी ने नोटिस भेजा सीएम हेमंत सोरेन को और साथ में भाजपा को इस मुद्दे पे अपने पक्ष रखने के लिए कहा गया है कि आखिर किस आधार पे उन्होंने ये सारी चीज राज्यपाल को सौंपा है। जो भी डॉक्यूमेंट राज्यपाल को सौंपा गया है उसका आधार क्या था, और इसी सब बातें को लेके राज्यपाल के जो ये कागजात सौंपे गए हैं उसकी सत्यता क्या है, इस पे जानकारी देने के लिए जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली रवाना हो गए हैं। साथ क्योंकि चुनाव आयोग ने ये बात पूछा है कि आखिर इसके पीछे सबूत क्या है, कि आपने ये जो मामला है सारा उसके पीछे क्या कारण, सबूत क्या है, और जो भी आपको जो नोटिस दिया गया है उसके सत्यता को बताने के लिए आप इस मुद्दे पे सारा कुछ आप अपना पक्ष रखें। वही मैं बता दूं कि पार्टी ने दीपक प्रकाश को यह दायित्व सौंपा है कि ये जो भी सारा मामला है, इसी ने जो भी नोटिस भेजा है उस पे क्या चीज को कैसे रखना है, ये सारी चीजों को रखने के लिए दीपक प्रकाश कल देर शाम दिल्ली रवाना हो गए हैं और अपनी चीजों को वो चुनाव आयोग के पास रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब ये सारा यहाँ पर एक और खबर सामने आ रही है कि अगर जो मामला है पूरा, अगर उसमें सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आता है तो उसके बाद झामुमो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। जी देखिए, जेएमएम जहां तक अपनी दूसरी तैयारी में जुट गया है कि अगर चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द किया जाता है तो किस तरह से इस मामले को लेके वो आगे बढ़ेगी, इसी कड़ी में वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और जाने की बात कर रही है। वहीं पे उन्होंने पिछले दिनों जब सीएम ने दिल्ली के दौरे पे थे उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकीलों से भी इस मुद्दे पे चर्चा किया था, जहां तक जो जानकारी मिल रही है, और अपने बातों को उनके सामने रखा कि किस तरह से इस बात को हम लोग आगे लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसी अगर उनके खिलाफ कोई अगर जजमेंट देता है तो कैसे इसे रखा जाएगा। बहरहाल दूसरी ओर झारखंड में भी राजनीति अपने तौर पे जी संजीव, अभी मैं इसी सवाल पर आ रही थी आपके पास कि जिस तरीके से आए दिन हम देख रहे हैं, मतलब लगातार जो है कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे झारखंड की राजनीति जो है वो उबाल पर है। इस तमाम गतिविधियों के बाद झारखंड की राजनीति किस तरीके से करवट ले सकती है? देखिए, राजनीति की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि विकल्प के तौर पे जेएमएम एक दूसरे चेहरे को तलाश रहा है कि किस तरह से अगर हेमंत सोरेन के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई होती है तो किस तरह से राज्य का मतलब नए मुखिया की किस तरह से चुनाव किया जाएगा और कौन हो सकते हैं। इसमें संभावित 2-3 नामों पर चर्चा हो रही है। एक कल्पना सोरेन के नाम पे चर्चा हो रही है, जबकि दूसरी ओर शिबू सोरेन के नाम पे भी चर्चा चल रही है, क्योंकि सभी को लगता है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो शिबू सोरेन सर्वमान्य नेता है और गठबंधन हो या फिर पार्टी जेएमएम पार्टी के अंदर इस तरह का किसी तरह से कोई इसका विरोध नहीं होगा, जबकि ये सारे मुद्दे पे बात चल रही है और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि आखिर इस पे क्या होता है।
जी। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अनगढ़ा में 80 डिसमिल पत्थर उत्खनन का लीज का मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को 10 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। अब इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग ने ये नोटिस जो है बीजेपी को भी भेजी है, और जिसके बाद चुनाव आयोग के नोटिस के बाद झारखंड की सियासत जो है वो अपने उबाल पर है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जो है नोटिस आने के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं, और वहां जाकर वो वरिष्ठ नेताओं से मिलकर और कानून के जानकार से मिलकर उनके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई करेंगे। रुक करते हैं।